दोस्तों किसी भी तरीके से अगर पति पत्नी के बीच में फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है दोस्तों, बच्चे की कस्टडी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा मां की देखरेख में है और पिता उसे छीन कर ले जाता है तो क्या उसके खिलाफ अपहरण का केस बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों। और इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को समझने वाले हैं दोस्तों। मेरे एक व्यूअर्स का यह सवाल भी था इसी चर्चा को लेकर, इसी बच्चे की कस्टडी को लेकर, तो उस पर यह पूरा ब्रीफ वीडियो है, जजमेंट के साथ में है। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। अभी हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या पिता के ऊपर अपहरण का केस दर्ज होगा या नहीं होगा दोस्तों। और 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों, तो अब जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता के जरिए हो रहे हैं। कोई इससे रिलेटेड सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग जजमेंट की तरफ दोस्तों। हाई कोर्ट की बेंच ने एक शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 यानी कि जो अपहरण के तहत दर्ज मामले को खारिज कर दिया था दोस्तों, जिसमें कथित तौर पर उसके 3 साल के बेटे को ले जाने का आरोप था जो उससे अलग रह रही पत्नी की हिरासत में दोस्तों। और फैसले में कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी बायोलॉजिकल पिता पर अपने ही बच्चे के अपहरण का केस केवल सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने बच्चे को उसकी पत्नी से छीन लिया था दोस्तों। चूंकि मेरे एक व्यूअर्स का ये सवाल था कि उनका 9 साल का बच्चा था तो अपहरण का केस दर्ज होगा या नहीं होगा, उस पर यह वीडियो है दोस्तों। और इसी को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया था दोस्तों कि नेचुरल पिता द्वारा बच्चे को मां की कस्टडी से जो छीनने का जो वास्तविक अर्थ है दोस्तों, उसको ऐसे समझिएगा कि एक वैलिड सेफ्टी से दूसरी वैलिड सेफ्टी में ले जाने के समान है दोस्तों। और नाबालिग बच्चे का नेचुरल पिता भी मां के साथ एक कानूनी अभिभावक है और इसलिए नाबालिग के पिता को अपहरण का अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है। साधारण शब्दों में एक पिता जो बच्चे को ले जाएगा उस पर अपहरण का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। और अपने फैसले में कोर्ट ने हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक एक्ट 1956 का भी जिक्र किया था दोस्तों। और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मौजूदा केस में आवेदक एक नेचुरल अभिभावक है यानी कि पिता है और वो मां के साथ साथ एक वैध अभिभावक भी है। और सक्षम न्यायालय के जो आदेश था दोस्तों वो किसी निषेध के अभाव में आवेदक पिता पर किसी भी तरीके से अपने नाबालिग बच्चे को उसकी मां की जो अभिरक्षा से छीनने का केस दर्ज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और इसलिए बच्चे का जो पिता है वो आईपीसी की धारा 361 के दायरे में नहीं आएगा, चाहे वो बच्चे को मां से छीन ही क्यों ना ले। तो दोस्तों ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जो मैंने अपने व्यूअर के सवाल को इस वीडियो में क्लियर किया है। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।